हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की एक बहुत बड़ी सीरीज के बारे में। यस गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं ऑप्शन की वो सीरीज जहां पे एक फुटबॉल फील्ड को एज अ फील्ड या एज अ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर एक फील्ड में दो टीम है जो कि एक ऑप्शन बायर की है, दूसरी ऑप्शन सेलर की है, तो कौन सी टीम किस सिचुएशन में कब, कहां, कैसे और क्यों विन कर सकती है, विन करनी चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स है, कौन कौन से प्लेयर्स इन टीम के पास जो इनको विनर्स और लूजर्स बनाते हैं। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं देन बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन की सीरीज का पहला पार्ट। और पहले पार्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को टच किया है गाइस। यस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज आईवी। अब देखिए, मैं आपको सिंपल से फंडे में समझा देता हूं। ये हमारी पूरी ऑप्शन की फील्ड है, ये हमारी पूरी फुटबॉल की फील्ड है जहां पे एक साइड और टीम है ऑप्शन बायर, दूसरी साइड टीम है ऑप्शन सेलर, राइट। आज जो इस पूरे ऑप्शन के गेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, दैट इज आईवी। व्हाट इज आईवी? अब क्वेश्चन ये आएगा, आप में से पूछेंगे राहुल व्हाट इज आईवी, पहले आप ये तो समझाओ। देखिए, आईवी का फुल फॉर्म होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने इसको समझे बिना इन दोनों टीम्स में से जिस टीम की तरफ भी आप है, या आप ऑप्शन सेलर है या बायर, डज नॉट मैटर, लेकिन इस फैक्टर को समझे बिना अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया तो आपका गोल होना 100% तय है। करेक्ट? तो चलिए पहले समझते हैं आईवी क्या होता है। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, और आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इसको लिखते जाइएगा मेरे दोस्तों। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन के प्राइस में कितनी वॉलेटिलिटी है। अब वॉलेटिलिटी कब आती है दोस्तों? वॉलेटिलिटी एक ही टाइम पे आती है जब मार्केट में फियर का माहौल होता है। अब समझिएगा, हमेशा जब आईवी होता है, आईवी को जब हम बात करते हैं तो जो सेलर साइड्स, जो ये रेड कलर आप देख रहे हैं दिस वन, जो सेलर साइड के आईवीज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आईवी हाई होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हाई। अब ये हाई क्यों होते हैं, बात समझिएगा और इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, मार्केट में जब आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, मान लेते हैं आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर है और आपके पास बहुत सीआर या कुछ बिलियंस का, मिलियंस का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, खुद का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, और अचानक से आपको लगता है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच है, ओवर वैल्यूड है, या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज या कोई बड़ा इवेंट ऐसा आने वाला है जो मार्केट को एक्चुअली ड्रैग डाउन कर सकता है, राइट। तो आप क्या करोगे? आप अपनी जाके होल्डिंग्स तो नहीं सेल कर दोगे, राइट, क्योंकि अगर आप होल्डिंग सेल करोगे तो जो स्टॉक आपने मल्टी इयर्स के लिए खरीदा है वो स्टॉक आप सेल कर दोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, और ऐसे इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं? वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हमेशा अपने पास पुट्स को बाय करके चलते हैं और वो हेज करके चलते हैं थ्रू डेल्टा, राइट। तो इसीलिए पुट्स की डिमांड हमेशा एक्सीड करती है। जो डिमांड वर्ड है दोस्तों, ये डिमांड हमेशा एक्सीड करता है किस केस में? आपका इसके कंपैरिजन में, बायर्स के कंपैरिजन में, राइट। तो डिमांड हमेशा किसकी ज्यादा होती है? डिमांड होती है हमेशा पुट की, और जहां डिमांड ज्यादा होता है वहां पे आपका आईवी हाई होता है, राइट। तो अब पॉइंट ये होता है कि किस कंडीशन में आईवीज को हमें जज करना चाहिए, देखना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। जब हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसका क्या होता है? इसका केस ऐसा होता है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में हमेशा राइज देखने के लिए तब मिलता है या तो कोई इवेंट आ रहा हो, आपका कोई इवेंट प्लान हो जिसको आप मार्केट बहुत एक गौर से देख रहा हो, मार्केट को उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं हो कि ये इवेंट में क्या होने वाला है और इवेंट आपका क्या मार्केट में रिएक्शन लेके आएगा, राइट। दूसरा आता है आपके रिजल्ट से पहले। वो इवेंट और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इवेंट्स को न्यूज में ले लेते हैं, जैसे कोई इकोनॉमिक इवेंट या मैक्रो जो भी हो, या बेसिकली यूएस के इवेंट्स। और जब रिजल्ट्स या कोई भी आप समझिए कि एफएम का फाइनेंस मिनिस्टर, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर का कोई स्पीच है जहां पे वो मार्केट से रिलेटेड कोई ऐसी बात बोलने वाली है जो मार्केट में लोगों को मालूम नहीं कि किस साइड मूव करेगा, तो उस केस में क्या होता है? आईवीज का इंक्रीज होना डेफिनेटली तय। कोई रिजल्ट आता है उसके 2 दिन पहले आईवीज इंक्रीज होने लग जाती है। फिर अचानक से कोई अचानक मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आईवीज इंक्रीज हो जाती है। सो कभी भी मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है या अनसर्टेनिटी हमें शो हो रही है तो वो आईवीज को रिप्रेजेंट करती है, वो आईवीज हमेशा उस वक्त हाई मिलेंगी, राइट। तो अब आईवीज हमने समझ ली। आईवीज से होता क्या है? देखिए, जब आईवीज आपकी होती हैं यहां पे, तो आईवीज में जो ऑप्शंस के प्राइजेस होते हैं, राइट।
सो जब आईवीज इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो उधर पे क्या होता है, उधर पे ऑप्शन के जितने भी प्राइसेस होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसिव, राइट। ये एक्सपेंसिव वर्ड आपको याद रखना है। इसका मतलब है जो एक्सपेंसिव वर्ड इसमें अगर ऐड हो गया किसी भी अनसर्टेनिटी के माहौल में, तो आईवीज किसको एक्सपेंसिव अच्छी लगेंगी, सेलर्स को, करेक्ट। क्योंकि सेलर्स क्या चाहता है, सेलर हमेशा चाहता है कि कोई महंगी चीज बेचने के लिए मिल जाए या कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको हम महंगी चीज बेचते हैं, राइट। अगर वो सेल करता है महंगा तो ही तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आईवीज एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव साइड पे होती है, तो ऑप्शन जो सेलर्स हैं दोस्तों, इनको इमेंस बेनिफिट मिलता है। इसीलिए कोई भी इवेंट से पहले अगर आप जैसे कोई स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हैं, तो आप ये देखेंगे स्टॉक के प्राइस में अगर हलचल भी आ गई ना, तो ये जो बायर्स हैं इनको प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो आईवीज हैं दोस्तों, ये आईवीज हाई होती हैं, और जब इवेंट खत्म हो जाता है, अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हो जाता है, तो आईवीज कूल ऑफ होना शुरू हो जाती है। और आईवीज के कूल ऑफ होने से क्या होता है कि आपके ऑप्शन प्राइस में बहुत बड़ा एक बैक सेटबैक लगता है, राइट। और वो सेटबैक का क्या मतलब होता है कि अगर ऑप्शन के प्राइस ऊपर भी जा रहे हैं, स्टॉक के प्राइस ऊपर भी जा रहे हैं और आईवीज नीचे आ रही है, तो आईवीज इतनी पावरफुल होती है कि आपके जो ऑप्शन का प्राइस है उसको बढ़ने नहीं देंगे, और ऑप्शन बायर यहां पे लॉस होने के चांसेस हाई हैं। और उसी जगह पे ऑप्शन सेलर इस बात को एंजॉय करता है। देखिए ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, अगर आप कोई भी चीज ऑप्शन बायर से बाय कर रहे हैं ना दोस्तों, तो वो क्यों बाय, मतलब वो क्यों आपको सेल करेगा, और अगर वो सेल भी करेगा अनसर्टेनिटी में, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपसे प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेगा, राइट। वो ये कहेगा देखो मेरे यार दोस्त रिस्क बहुत है, इसलिए मैं आपको सेल तो कर सकता हूं, बट आई विल चार्ज दिस मच ऑफ प्रीमियम, क्योंकि यहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। सपोज अगर मान लीजिए जो न्यूज आने वाली है, जो इवेंट आने वाला है, वो बहुत अच्छा आ गया, तो ऑप्शन सेलर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सेलर को डेफिनेट नुकसान लगना तय है। लेकिन अगर वो इवेंट आपका ऐसा गया जहां पे कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई और मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो यहां पे ऑप्शन बायर्स को नुकसान लगना तय है। तो एक चीज दोस्तों बहुत हमें क्लियर समझ में आ गई, एंड दैट इज कि अगर आईवीज आपके एक्सपेंसिव होते हैं, आईवीज में अगर कोई भी हमें एक्सपेंसिवनेस दिखती है, आईवीज हाई होते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स विल गेट बेनिफिटेड। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स पे लिख देता हूं बेनिफिटेड, जब आईवीज क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इस वक्त आईवीज एक्सपेंसिव होती है, इस वक्त जो भी ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है, सबसे ज्यादा फायदा मिलता है ऑप्शन राइटर्स को, ऑप्शन सेलर्स को। लेकिन उसी की जगह जब आईवीज लो होती हैं, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आने वाली होती है, या आईवीज एक इंक्लाइनिंग स्टेज में होती है, तब वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है किसको, ऑप्शन बायर को, बेनिफिटेड व्हेन इट इज इन दी लो फॉर्म, राइट। तो इसका हम क्या मान के चल सकते हैं, इसका एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त ऑप्शन एक्सपेंसिव है कि इस वक्त ऑप्शन आपके नॉर्मल रेट पे मिल रहे हैं। अगर एक्सपेंसिव है तो बाय मत करिएगा। वो किस टीम के साथ होंगे, वो सेलर वाले टीम के साथ होंगे। और अगर ऑप्शन सस्ते हैं तो आपके लिए सेल मत करिएगा। आप किस टीम के साथ होंगे, आप बायर के साथ होंगे, और ये टीम आपकी विन करेगी। डन। तो यहां तक तो आई थिंक आपको फंडा समझ में आ गया होगा। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि आईवीज को देखे कहां, जज कैसे करें। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं, समझ लीजिएगा इसको। अगर आईवीज को आपको देखना है दोस्तों, मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का, मान लेते हैं रिलायंस इस वक्त चल रहा है आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2500, और 2500 आपको चल रहा है, और आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है बुलिश का, राइट। तो दोस्तों अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करोगे, आप जनरली जाओगे और आउट ऑफ द मनी का, एट द मनी का या इन द मनी का कॉल खरीदोगे। और जिसको नहीं मालूम कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, तो प्लीज डू नॉट वरी, हम इसी फील्ड पे आपको समझाने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप एक कॉल बाय करोगे। अच्छा, कॉल बाय करोगे तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे देखते हो, या एनएससी की वेबसाइट पे भी देखेंगे कि एनएससी इज द बेस्ट वेबसाइट, तो वहां पे आपको आईवीज का एक सेक्शन मिल जाएगा, राइट। अब उस आईवी के आगे मान लिया लिखा है 18। अब दोस्तों ये 18 जो है ये एक्सपेंसिव है कि ये लो है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो दोस्तों देखिए बहुत इजी है इसका तरीका। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक बार रब कर देता हूं। लेट मी रब दिस, क्लियर दिस। उसका जो वे है बहुत इजी है, और वो वे क्या है कि अगर आईवीज आपका यहाँ पे 18 लिखा है तो उसको आप दो तरीके से जज कर सकते हो। या तो इसका जो ग्राफ है वो आपको कहीं मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे, ब्रोकर की वेबसाइट पे, उस ग्राफ को देख लीजिएगा तो ग्राफ एक रेंज में चल रहा होगा, राइट। ये रेंज है, तो अगर आपकी ये रेंज दिख रही है और आईवी आपका 18 यहां पर है, तो दैट मींस आईवीज आर लो, आईवीज हाई नहीं है, वो लो है। तो ये आपको ग्राफ में मालूम चल जाएगा। जैसे एक टेक्निकल चार्ट होता है वैसे ही आईवी का ग्राफ होता है, बट इट विल रिप्रेजेंट इन अ लाइन फॉर्म, राइट, नॉट अ कैंडलस्टिक चार्ट, करेक्ट। दिस इज द वन वे। सेकंड वे कि ये मैंने इजी वे बता दिया। एक दूसरा तरीका होता है कि अगर आपका आईवीपी लिखा है 18
और आईवीपी सॉरी आईवी लिखा है 18, तो यहाँ पे एक और आपको फंडा मिल जाएगा किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे, खासकर अगर आप सेंसिबल जैसी वेबसाइट यूज कर रहे हो या ऑप्स्टर जैसी वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आईवीपी। अब आईवीपी लिखा है यहाँ पे, मान लेते हैं 100%, राइट। एक सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे आईवीपी लिखा है 100%, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 100% लिखा है दोस्तों, तो ये 0 से लेकर 100 तक होती है, 100% लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी एट प्रेजेंट आईवी सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे है। और इसी की जगह अगर आईवी 100 ना लिख के लिखा है यहाँ पर 10, तो इसका मतलब क्या है कि आईवी बहुत लो इस वक्त चल रही है। अब 10 और 100 से मतलब क्या होता है, देखिए एक रेंज है इस जगह पे, अगर 100 लिखा है इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी यहां पे जो अभी 18 चल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी इसके नीचे रही है, इसका मतलब 100 है, तो 100 का मतलब है आईवी इसके नीचे ही रही है। पहली बार ऐसा हुआ है या बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि 100 की रेंज में आया है और मैक्सिमम रेंज पे ये है। और अगर जैसे लो है, इसमें 10 लिखा है, तो इसका मतलब है, इस चार्ट को मैं फिर से समझा देता हूं, अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये चार्ट है तो ज्यादातर आईवी इसके ऊपर ही सस्टेन करी है, 90% टाइम इसके ऊपर है और 10% टाइम 10 के आसपास आई है। तो आप दो चीजों से जज कर सकते हो आईवी, एक आपका ग्राफ जो कि आपको किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में मिल जाएगा, दूसरा आप इसको देख सकते हो आईवीपी के थ्रू जो आपको आपके ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। या आप ऑप्शन सेलर हो या आप ऑप्शन बायर हो, डज नॉट मैटर। सबसे पहले एक चीज क्लियर करिएगा कि आपके पास जो आईवीज हैं वो हाई हैं कि लो हैं। अगर हाई है तो बाय बिल्कुल मत करिएगा, आपके पैसे बनाने के चांसेस काफी लो हो जाएंगे। और अगर आईवीज लोज हैं गाइस, तो मैं ये तो नहीं बोलता कि आप सेल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट द प्रॉफिट का जो आपका रेशियो होगा या प्रॉफिट का जो आपका अमाउंट होगा वो काफी कम हो सकता है। इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे एक स्टॉक ए और एक स्टॉक बी, स्टॉक ए का आईवी अगर हाई है और स्टॉक बी का आईवी लो है और दोनों जगह आपको लगता है कि प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकते हैं जिसमें आप कॉल राइटिंग करोगे, तो आपको क्या, आपको स्टॉक ए को चूज करना है जिसका आईवी हाई हो, क्योंकि वहां पे चांसेस काफी हाई हो जाएंगे आपके ऑप्शंस में से प्राइस को निकालने के लिए। डन। सो गाइस विद दिस नोट आपके लिए मैंने ये चीज समझाई आज। पहला चीज कि आपका फील्ड सजाने से पहले, क्योंकि इनके कुछ प्लेयर्स हैं, सेलर्स के कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स बायर्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सेलर का प्लेयर होता है आपका टाइम और बायर का प्लेयर होता है आपका डेल्टा। तो ये प्लेयर्स की जो सेटिंग है हम अपनी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के लिए फील्ड सजाने से पहले हमने क्या बोला कि आपको ये आईवी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईवीज हाई है तो किसका फेवर है, फेवर है सेलर का। आईवीज लो है तो किसका फेवर है, ऑप्शन बायर का। अगर आपने इतना सा फंडा समझ लिया तो आप समझ जाइए आपके ऑप्शन की ट्रेडिंग की बहुत अच्छे से तैयारी शुरू हो गई। और यही हमारा पर्पस है कि मैं आपको उस जगह तक लेके जाऊं जहां से आपको कंफ्यूजन कुछ ना हो। ज्यादातर लोग कहां से शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी से, या आपको ये समझाने से कि बायर कौन है या सेलर कौन है ना। ये तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। मेरा काम है आपको ये बताना कि अगर आप ऑप्शन में इतना समझ गए कि आप बायरिंग या सेलिंग साइड पे रह सकते हो, तो आप ये भी समझ जाओगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आईवीज, जिसको आपको चेक करना है। एंड आईवी स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, करेक्ट। सो हाय गाइस, सो गाइस मेरे को लगता है कि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा, आपके लिए ये काफी यूजफुल होगा। एंड इफ यस, अगर आपको लगता है कि ये तरीका आपको अच्छा लगा, प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं द वे आई एम टीचिंग यू, यू आर लाइकिंग दैट। सो गाइस विद दिस नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।